हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी समथिंग पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट पाली हिंदी का एग्जाम खत्म हो चुका है, जो कि बिहार बोर्ड का था। तो चलिए हम देखते हैं इसमें जो है मेरा सेट नंबर बी हमको क्वेश्चन प्राप्त हुआ है कहीं से। तो ये जो है सेट नंबर बी है दोस्तों। और आपके एक गाइड हम और करेंगे। ये जो देख रहे हैं, पहले आप कितना यूट्यूबर जो है पहले आपको वीडियो अपलोड कर देते हैं, उसका देखिए। आप अगर खुद से अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो वो गलत क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो इसलिए थोड़ा लेट हो, लेकिन किसी आप वेरीफाइड यूट्यूबर से आप चेक करें। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, आप गलत अच्छे आपके जो सही जवाब भी होंगे उनके अनुसार से गलत हो जाएगा, ऐसा आप देख सकते हैं। तो इसलिए जो थोड़ा लेट से आए आप उन्हें देखा कीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, जैसे भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था, इसका जो मुख्य कारण है ये देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से प्रश्न आया हुआ है। तो ये जो है जाति प्रथा इसका मुख्य कारण है। दूसरा प्रश्न है, देखिए दोस्तों, ये जो है सेट बी का होगा। क्वेश्चन आपका हो सकता है भिन्न हो। जो क्वेश्चन 1 नंबर में है हो सकता है कि आपके ग्रुप में 7 नंबर में मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन सेम मिलेंगे, केवल नंबरिंग अलग हो गए। चलिए देख लेते हैं। लक्ष्मी डैश कहानी का केंद्रीय पात्र है। ये जो है लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास का है। फिर वहीं पे धरती कब तक घूमेगी की कौन है, सीता है। और आगे देखते हैं शुद्ध वाक्य क्या है। इसमें देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य और बाकी सभी जो वाक्य है सभी गलत हैं। इसमें सही कौन सा है, तो दाल अच्छा है। सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के जो थे संबंधवाचक भेद है। ये सब जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, ये भाववाचक, ये सब क्या है, ये सब तो संज्ञा के भेद हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम के भेद हो गए। तो प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता क्या है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो हिरोशिमा है। ये विद्यार्थी एक वृक्ष की हत्या मारा है, ये गलत है। इनका सही जवाब होगा हिरोशिमा। इसका लाइन है, एक दिन सहसा सूरज निकला अरे क्षितिज पर नहीं। तो उसी में से ये लाइन दिया गया आपको। सदियों की ठंडी बुढ़ी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति जो है दिनकर का है, ठीक है, दिनकर ने लिखा है ये। फिर है, ये जो है जनतंत्र का जन्म की कहानी, ये जो है जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है। फिर देखते हैं, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो ये जो है 18 वर्ष की आयु में। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने एक सजेशन का वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने आपको कहा था आप हिंदी और इंग्लिश में कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको कोई भी लेखक है जो आपको पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है, उसका जीवनी आपको पढ़ लेना है एक बार। जीवनी, उसके जीवन में संबंधित जो कुछ भी है, जीवन परिचय, वो आपको जान लेना है। मैंने बताया था, कुछ विद्यार्थियों ने देखा भी और कमेंट भी किया, बहुत अच्छा लगा हो। तो आप अगर उसे देख लेते तो देखिए, ये जो है इसका लेखक का निजी जीवन से प्रश्न आया हुआ है। तो ये 18 वर्ष की उम्र में उन्हें भेजा गया था। फिर देखते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ये जो है मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। मऊ जगह का नाम है, उसके अंतर्गत है मध्य, यानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत है मऊ, वहाँ हुआ था जन्म। फिर मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के हैं, जो कि जर्मन कवि थे। ये है सरहपा। देखिए, सरहपाद नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा बिहार बोर्ड भी गलत कर रहा है लिखने में। सरहपा है। सरहपा के लेखक पूछ रहे, सरहपा की कृति क्या है। इसका जो सही जवाब होगा दोहा कोश होगा, सरहपा। ये पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई की रचना है। मेघदूतम जो है कालिदास की रचना है। मृच्छकटिकम जो है आपकी शूद्रक की रचना है। तो यहाँ पे सरहपाद मान लीजिए, सरहपाद ही है, तो चलिए रहने दीजिए, इसका दोहा कोश होगा। फिर देखते हैं, स्वर संधि का उदाहरण है। इसका देखिए, ये विद्यार्थी जो मारा है, इसका सही जवाब का स्वर संधि का उदाहरण है तो आच्छादन, ओ प्लस ओ आच्छादन, ये हो जाएगा इसका आच्छादन सही जवाब है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो सन 1936 में पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो इसके माँ ने, ठीक है। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, तो माँ ने। इसका देखिए जवाब फिर आगे देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता का देहावसान हो गया, तो उस वक्त उनका उम्र जो था 9.5 वर्ष हो रहे थे। फिर दही वाली मगम्मा के पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। कौन है, श्रीनिवास। आगे देखते हैं, प्रश्न निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, तो प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण को इंग्लिश में कहा जाता है एडवर्ब। ये परिणाम वाचक ये सब तो है, लेकिन ये नहीं है। तो देख लेते हैं 17 नंबर का प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो मुजफ्फरपुर में हुआ था। हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा था, ये मैक्स मुलर को कहा था। ये देखिए, मैक्स मुलर का जन्म, उसका जो अपना व्यक्तिगत जीवन परिचय में से ये प्रश्न आपको दिया गया है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, आपको पता होगा कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं। तो लिखाई क्या होगा, लिख प्लस आई, लिख प्लस
आई हुआ तब लिखाई हुआ, तो इसमें आई प्रत्यय लगेगा, ई नहीं लगेगा, आई है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ की विधा क्या है, मतलब देखिए मैंने ये भी बताया था किस प्रकार का विधा में है, तो ये साक्षात्कार है, मतलब इंटरव्यू में हुआ था इनका। शुद्ध शब्द क्या है, तो ये जो है अभिलाषा, ये गलत है, ये विद्यार्थी भी मान दिया ये गलत है, लेकिन ये सही है अभिलाषा। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें जो वागपति जो है नहीं है। लेखक के घर में मछली कौन खाते थे, तो उनके पिताजी खाते थे। फिर है अधर्म में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़ जाते हैं, तो वो इसका सही जवाब हो जाएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये देखिए हमको नहीं मिल सका, अगर आप जानते हैं तो आप हमें भेज दीजिए। और जहां तक मेरा अपना मानना है लगभग 80% हम दे रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे इनके। फिर रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, उन्होंने लिखा है जनतंत्र का जन्म। आगे देखते हैं सावरदैया भाषा के सफल कहानीकारक है, सावरदैया जो है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकारक है। गुणवाचक विशेषण क्या है इसमें, तो अच्छा है। बाकी 4, 3, अधिक, ये सब क्या है, ये संख्यावाचक है। फिर साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका क्या होती है, तो निर्णायक होती है। इनमें ये गलत है, विद्यार्थी मारा है, ये निर्णायक होगा। 3 बेटे की माँ कौन थी, तो सीता थी। फिर लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्यों आरोप लगा, क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने के आरोप लगाए थे। घनानंद कवि किस प्रकार के हैं, तो देखिए रीति काल में 3 होते हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। तो घनानंद जो है रीति मुक्त कवि हैं, और रीति सिद्ध में आते हैं आपको बिहारी लाल। देखते आगे, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है, तो मतलब इसमें जो है बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। इनके लेखक कौन कौन है नौबत खाने में इबादत का, यतीन्द्र मिश्र। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम क्या है, वह सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है, वह संज्ञा, सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के बदले में आए, तो वो यहाँ पे वह होगा। आगे प्रश्न देखते हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्द क्या है, तो श्रृंगार होगा, श्रृंगार, ये श्रृंगार हुआ, श्रृंगार गलत हुआ, ये श्रृंगार ऐसे नहीं होता, श्रृंगार ऐसे हो जाएगा, श्रृंगार, तो ये श्रृंगार हुआ, श्रृंगार नहीं होता है, होता है श्रृंगार। फिर अवयवी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो अवयवी भाव में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। और इसका सूत्र आप ऐसे याद कर लेंगे, जिस शब्द के पूर्व में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर लगा रहता है वह अवयवी भाव समास होता है। फिर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास इसमें क्या है कि द्वंद्व समास वह होता है जिसके दोनों पद प्रधान हो, तो दिन और रात इसमें दोनों पद प्रधान हो गए, ये दशानन आपका द्विगु में आ जाएगा। ललित निबंध क्या है, तो इसमें ललित निबंध जो है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, कविता नहीं है। इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है, आप ये देखिए, एक वृक्ष की हत्या वीरेन डंगवाल, ये भी सही है, लौट कर आऊंगा, फिर ये भी बंगाली कवि हैं, हमारी नींद ये भी है, लेकिन ये जो है एक वृक्ष की यहाँ पे जो है नौबत खाने विवादत, ये नहीं है। फिर अति सुधो स्नेह को मारा गया, जहां ने कुछ सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति जो है घनानंद की उक्ति है। खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो आपको जानकर पता ही होगा मदन के, जो कि विष के दांत के पात्र हैं ये सब। जारशाही कहाँ थी, तो सोवियत संघ रूस में, तो रूस में जो है जार व्यवस्था थी, और रूस में जार का अर्थ क्या होता है, वहां का सम्राट। देखते हैं फ्रांस के प्रमुख कला केंद्र क्या रहा है, कला केंद्र है आविन्यो, और वहां का जो है राष्ट्रीय प्रतीक है एफिल टावर। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तेल। हिंदी के आदि कवि को जो कहा जाता है वह है सरहपा को, सरहपा को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। तो देखिए कितना यूट्यूबर इसको गलत बता रहे हैं आपको, यहाँ पे कितना बता दिया आपको। और जैसे चंदबरदाई, चंदबरदाई नहीं है, इसका सही जवाब सरहपा है। जन्म से पागल थी, ये जो है मंगू के बारे में है, जो कि पागल और गूंगी थी। तार सप्तक का संपादन किसने किया था, तो अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, 18 तारीख था वो। रंगप्पा कौन था, एक जुआरी और लंपट था। और ये मगम्मा कहानी के पात्र हैं, दही वाली मगम्मा। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष का जो होगा चौराहा नहीं है। तत्पुरुष समास का देखिए ऐसे जान लीजिए, किसका विग्रह करने पे आपको का आ जाएगा बीच में, जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र वनवास, वन को वास, का और के को जैसे आ जाए तो ये तत्पुरुष में आ जाएगा। पवन पुत्र का मतलब हुआ पवन का पुत्र, यहाँ पे 2 अर्थ हो सकते हैं, पवन पुत्र में जो है बहुव्रीहि भी आ सकता है, क्योंकि ये हनुमान जी को भी कहा जाता है। चौराहा में 4 राहों का समूह, तो जहाँ पे संख्यावाचक विशेषण आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु। तो आप यहाँ पे ये दे सकते हैं चौराहा। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख लिए 50 प्रश्न हो चुका है, और नीचे भी कुछ
सब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो खैर इसको छोड़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर लें। हम आपको पूरे एग्जाम का इसी प्रकार एनालिसिस हम देते रहेंगे। धन्यवाद।